फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को ले लिया है। हम अपनी ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। लेंथ है हमारी 40 इंच। 40 से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की बॉटम के लिए, और इसे सीधा निशान लगा लेंगे। शोल्डर है हमारे 5.5 इंच और इस पर सीधा निशान लगा लेंगे। आर्म होल में है हमारा 5.5 इंच और हमारी फिटिंग है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग लेंगे। चौथाई भाग है 8.8 इंच और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे अंदर की फिटिंग के लिए। और नीचे से लेंगे हम 7 इंच। इसका चौथाई भाग लेंगे। 38 हमारी फिटिंग है, उसका चौथाई पार्ट रखना है हमें, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है अंदर की मार्जिन फिटिंग के लिए हमें। उसके बाद हम अपने टक्स के निशान लगाते हैं। टक्स की लंबाई है हमारी 10 इंच। 10 इंच के नीचे ही हमें टक्स का निशान लगाना है और इसे सीधा मार्जिन कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने टक्स की गोलाई के लिए लिया है। इसकी लेंथ रखेंगे 2 इंच और टक्स को गोलाई में डालते हुए सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज है और आर होल में गोलाई डालेंगे। 1 इंच की गोलाई डालते हुए हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम पूरे को इसको कट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट को निकाल दिया है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। सबसे पहले हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर है हमारे 5.5 इंच। आर्म होल है हमारे 5.5 इंच और लेंथ रखनी है 40 इंच। नीचे की साइड भी ऐसे ही 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें अपनी फिटिंग लेनी है। फिटिंग है हमारी 44 इंच। 44 का चौथाई भाग लेंगे 8.8 इंच। इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नीचे से रखनी है हमारी 38 इंच। 7 इंच रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे सीधा मार्जिन कर देंगे। आर होल में 1 इंच की गोलाई डालते हुए इसे सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम टक्स के निशान को लगाएंगे। टक्स की लेंथ है हमारी 10 इंच। 3.5 इंच एक्स्ट्रा और इसे सीधा मार्जिन कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। अब हम इसे सीधा कट कर देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा पे ही हमें कट करना है। अब मैं अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। अस्तर वाले फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही हमें दोनों पार्टों की कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो अलग अलग निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही इस पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा जरकन वाला पार्ट है और नीचे को टक्स को ऐसे कट कर देंगे और 1 इंच 2 इंच पे हमने जो ये मार्जिन किया है उसको एक्स्ट्रा निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट को भी हम दोनों पार्टों को एक साथ रखते हुए कट कर देंगे। हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। ये हमारी स्लिप कट ब्लाउज है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे टक्स की गोलाई को कंप्लीट कर लेना है। मैं दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लूँगी।
ये हमारी जरकन वाला पार्ट है। इसके इन मोतियों को ऐसे निकालते हुए आप दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। आप बीच में से इसे पिन अप कर सकते हैं या सुई की मदद से भी इसे पिन अप करते हैं। मैं मशीन से ही करके बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसे ही गोलाई में हल्के हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ हम दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने गले वाले पार्ट को रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ऊपर की साइड, आर्म होल की साइड, हम इसको भी चारों तरफ से ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अस्तर वाले पार्ट को और फ्रंट पार्ट को ऊपर नीचे से ऐसे मोती को निकालते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यह हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को नेक की कटिंग करना बताऊंगी। ये हमारा फ्रंट नेक है। सबसे पहले हम नेक की लेंथ लेंगे। नेक की लेंथ है 7 इंच और इस पर सीधा निशान लगा लेंगे और इसमें एक बॉक्स बना लेंगे 2.2 इंच का ऊपर नीचे, और इसमें ऐसे ही आप गोलाई डाल देंगे। आप जिस साइज शेप में भी चाहे शेप में गला बना सकते हैं और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और इसको एक साइड से पिन अप करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेंगे और छोटे छोटे बीच की साइड 2 कट लगाते हुए इसको, देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखें हमें बुकरम की साइड में ही स्टिचिंग करनी है। हल्के हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ हम इस नेक को तैयार कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। शोल्डर की साइड ही हमें अपने नेक को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन के तैयार हुआ है। अब हम इस पे सेफ्टी सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने नेक को तैयार कर लिया है। अब अपनी प्रिंसेस टक्स से स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा जो होल है इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखें, आर्म होल की साइड ही हमें आर्म होल को रखते हुए हल्के हाथों से इस फैब्रिक को खींचना नहीं है और हल्के हल्के हाथों से ऐसे गोलाई में डालते हुए दोनों साइड से ऐसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं और दूसरी साइड भी ऐसे ही हम अपने आर्म होल के टक्स को रखते हुए ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 8.8 इंच और चौड़ाई है हमारी 2.2 इंच। नीचे की साइड भी ऐसे ही लेंगे।
आप जिस शेप में चाहे उस शेप में अपने नेक को तैयार कर सकते हैं। मैं गोलाई में इस नेक को तैयार करूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बाहर की बॉटम के लिए और इसको एक्स्ट्रा को निकाल देंगे और अंदर की साइड भी ऐसे ही हल्के हाथों से गोलाई डालते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक नेक हमारा कट चुका है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस पे इसको कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्टों को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पीछे हुक वाली ब्लाउज है। दोनों पार्टों को ऐसे अस्तर को कपड़े को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसको भी बीच में से कट कर लेंगे और दोनों पार्टों पे ऐसे रखते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने दोनों पार्टों को कट कर लिया है। अब हम अपने जो हमने अपना गोलाई में नेक तैयार किया है उसको भी ऐसे रखते हुए गोलाई में कंप्लीट कर लें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बैक नेक हमारा बन गया है। अब हम इस पर सेफ्टी सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड। आप चाहे तो अंदर की साइड से भी इस सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा बन चुका है। अब हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही अपने नेक की गोलाई को रखते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी आई हुक की पट्टी लेंगे। ये हमारी 2 इंच की पट्टी है और ये हमारी 3 इंच की। सबसे पहले हमें हुक वाली पट्टी लगानी है। उसके देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब अपने अपने शोल्डर कंप्लीट करेंगे। दोनों शोल्डर को एक साथ पकड़ते हुए इनको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों फोल्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट के टक्स को कंप्लीट करेंगे। 1 इंच से नीचे टक्स को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर तक ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे टक्स को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों टक्स को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई को डालते हैं। मैंने 1.1 इंच की 2 पट्टी ले ली है। ये हमारी रेव वाली पट्टी है। देखिए फ्रेंड, ध्यान रखें, इन पट्टियों को हमें बैक साइड से ही रखते हुए कंप्लीट करना है। हल्के हल्के ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से ही कंप्लीट करना है। ये हमने दोनों पट्टियों को एक साथ कट कर लिया था। ये हमारी 1 इंच की पट्टी है और पूरे आर्म होल में हल्के हल्के हाथों से गोलाई डालते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्के हल्के हाथों से गोलाई डालते इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमारी पट्टी अच्छी फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगी। पूरे में ऐसे ही हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे आर्म होल में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम ऊपर की से एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, जिससे आपको आर्म होल की गोलाई डालने में फिनिशिंग आएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आर्म होल की गोलाई डाल ली है। अब हम अपनी पट्टी को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए आर्म होल की गोलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आर्म होल की गोलाई को कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड मैंने अपनी पट्टी को लगा लेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही हम अपने आर्म होल की पट्टी को लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है। अब हम अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 40 इंच। नीचे से हम इस बॉटम को फोल्ड कर देंगे।
पूरी बॉटम को हमें ऐसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की बॉटम को फोल्ड कर दिया है। अब अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी आर्म होल की गोलाई लेंगे। आर्म होल की गोलाई है हमारी 7.5 इंच। सबसे पहले आर्म होल की गोलाई को रखेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान हैं। 34 इंच हमारी फिटिंग है, उसका हमें 2 भाग लेना है। 2 भाग है हमारा। और कमर है हमारी 38 इंच, इसका चौथाई भाग रखना है। 7 इंच रखते हुए में से 40 का निशान लगा लेंगे। 40 इंच हमारी कमर है और दोनों सिलाई को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पिन अप कर रखा था, सेफ्टी पिन से किसी से भी आप कर सकते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट को की बॉटम को दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।